ब्लडी टेररिस्ट मुझसे मेरा प्यारा परिवार छीन लिया। अरे क्या गलती थी मेरी सुधा की, मेरी मासूम शशि की। अरे उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें ऐसी मौत मिली। इतने सारे बॉम्ब्स प्लान किए थे उन्होंने, पुलिस ने सारे बॉम्ब डिफ्यूज किए, सारे। लेकिन ये क्यों नहीं? क्यों? क्यों? नहीं, ये इंसाफ नहीं है। सिर्फ मेरी बीवी और बच्चे ही क्यों मरे? जब पूरे मुंबई को मरना था तो फिर ये दोनों ही क्यों? सुधा, मैं तुम्हारी और शशि की कसम खा के कहता हूं कि इसकी कीमत तो पुलिस को चुकानी ही पड़ेगी। मैं इस पूरे शहर से बदला लेकर ही रहूंगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, आदमी हो, जो भी। उन्हें भी तो पता चले कि दर्दनाक मौत क्या होती है। मैं बताऊंगा उन्हें, जला दूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। शिखा लिसन, शाम को टाइम से तैयार है ना? याद है ना मॉम की बर्थडे पार्टी में जाना है? हाँ बाबा याद है, और मैं तैयार भी हो जाऊंगी। मैं यहाँ पर डीलक्स मार्केट के पास आया हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मॉम के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा गिफ्ट लेता चलूँ, एक बढ़िया सा परफ्यूम। क्या कहती हो? मॉम को परफ्यूम्स बहुत पसंद है, ले लो तुम। शिखा, ये मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है शिखा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा बदन जल रहा है। बचाओ! हेलो हेलो कौशिक, हेलो हेलो कौशिक, तुम ठीक हो ना कौशिक? यार पार्थ, तेरे घर में बड़े से टीवी स्क्रीन में क्रिकेट मैच देखने का मजा आ गया यार। थैंक्स यार। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम सब लोग मेरे घर आए। और चलो मैं भी तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देता हूँ। अरे मजा आएगा। बचाओ! 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 डॉक्टर, इसकी मौत हुई कैसे? पूरी बॉडी जल चुकी है। जलने की वजह से मौत हुई है इसकी। लगता है बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली कोई चीज इसके ऊपर डाली गई। ओ भाई, तुम लोगों में से किसने देखा इस पे कुछ हमला हुआ या किसने क्या किया? कैसे आग लगी इसको? कैसे जला ये बंदा? नहीं सर, किसी हमला नहीं हुआ सर। वो एकदम से सर ये गाड़ी से उतरे, एकदम अपने आप आग लगी सर। ओह नो, एक दिन में दूसरी जली हुई लाश। मैं अभी जू से आ रहा हूँ, वहां भी एक लड़के पार्थ की जली हुई लाश मिली है। और अजीब बात यह है कि उसके साथ उसके दोस्त थे। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि आग किस कारण लगी। सर, इसकी मौत भी कुछ ऐसे ही हुई। यहाँ पूछताछ से पता चला कि अचानक आग में लिपट गया और इसकी मौत हो गई। सर, और इसके आसपास भी कोई नहीं। सबसे पहले हमें इसकी फैमिली को ढूंढना होगा, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। विश्वास ही नहीं हो रहा कि कौशिक नहीं रहे।
अभी तो कुछ देर पहले उनसे फोन पे बात कर रही थी, फिर अचानक ये सब कुछ। हे भगवान। सर प्लीज मुझे बताइए कि उनकी मौत कैसे हुई। शिखा जी, हम भी जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमें पता चला है, उसकी मौत अचानक आग लगने से हुई है। क्या? लेकिन अचानक गाड़ी से बाहर निकलते ही वो कैसे चल सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिखा जी संभालिए अपने आप को। एक्चुअली हम लोग भी हैरान हैं, क्योंकि वहां जितने भी लोगों ने आपके पति को जलते हुए देखा, उन्होंने यही कहा कि उनकी बॉडी ने अपने आप आग पकड़ी थी, उन पे किसी ने अटैक नहीं किया। हाँ डॉक्टर बोलिए। सर, मुझे आग लगने की वजह पता चल गई है। क्या? कौशिक के कपड़ों पे ऐसा केमिकल पाया गया है जो जड़ से आग पकड़ लेता है। क्या? ओके। शिखा जी, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उसके मुताबिक कौशिक ने जो कपड़े पहने थे, उस पर ऐसा केमिकल पाया गया है जो झट से आग पकड़ता है। क्या? लेकिन उन्होंने तो साफ सुथरे कपड़े पहने थे जो कल ही धोबी दे के गया था। उनमें केमिकल कैसे लग सकता है? वो धोबी धोबी क्या? कल जो धोबी आया था वो नया धोबी था। आप कौन है? मैडम, मैं धोबी। हमारा पुराना वाला धोबी कहाँ है? दरअसल आज उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए तो हम आए हैं ये कपड़े लेकर। लेकिन कपड़ों को इस काले कपड़े में बांध के क्यों लाया है? मैडम, वो धूप की रोशनी से कपड़े खराब हो जाते हैं ना, इससे कपड़े बहुत दिनों तक चलते हैं, इसीलिए। अच्छा ठीक है। आपको उसका चेहरा अच्छी तरह से याद है? जी हाँ। तो शिखा जी, एक काम कीजिए, उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कीजिए। हम आपके पति को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। यह केमिकल बड़ा खतरनाक लगता है। इसके पहले कि वो धोबी इसका इस्तेमाल और लोगों की जान लेने के लिए करें, उसे ढूंढकर रोकना बहुत जरूरी है। सब कुछ पता करने के बाद कौशिक और पार्थ में सिर्फ एक ही बात मिलती है। वो लोग अपने कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए अंधेरे के इसी धोबी घाट में बेचते थे। सर, दोनों को कपड़े इस बार काली चादर में लपेट के दिए गए थे सर जी, और वो भी एक नया धोबी आया था सर देने के लिए। और सर, शिखा ने उस धोबी का जो होलिया बताया था, उसका स्केच है यहीं की मिल जाएगा सर जी ये। चलो यही ढूंढते हैं सर। हाँ, सोच लो भाई, इसमें तुम लोगों का फायदा ही फायदा है, क्योंकि आज के बाद तुम लोगों के सारे कपड़े मैं धोऊंगा, वो भी आधे पैसे में, ताकि तुम आराम से घर बैठो और आराम से पैसे कमाओ, और चाहो तो कुछ और काम करो और डबल पैसे कमाओ। क्यों, है कि नहीं? दम तो है तुम्हारी बातों में। कपड़े अच्छे से धुलेंगे ना, कोई शिकायत तो नहीं होगी? एकदम चकाचक। अरे भाई साहब, इस धोबी को कहीं देखा है? यहीं का, इसी जगह का? हाँ, थोड़े टाइम तक पहले यही था वो। कहाँ? यहीं पे दूसरे धोबियों से गप्पे लड़ा रहा था वो। भाई किस किस का कपड़ा बचा है? दो भाई। राम राम भैया। राम राम। ये सब क्या सच सुने हम? मतलब सब लोग ऐसे बात कर रहे थे कि तुम सब धोबी लोग के सारे कपड़े आधे पैसे में धो डालते हो। जी हाँ, अगर आप कहेंगे तो आपके भी धो देंगे, और हाँ, हम कपड़े पहुंचाते भी मुफ्त में हैं। अच्छा भैया, तो समाज सेवा बहुत गजब का काम किया हो भैया। आजकल के जमाने में कहाँ लोग करते हैं किसी कैसे भलाई। अच्छा, वो जो घरों में कपड़े जब बांटते हो तो उससे पहले वो काले कपड़े का क्या जादू है? देखो भाई, हमें बहुत जल्दी है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है? राम राम। अरे राम राम तो ठीक है भैया, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ है? तनिक रुको।
अरे खुद ही तो अपने बारे में सबको बताते रहते हो, अपना नाम ऐसे बड़ा चढ़ा के बताते हो, क्या धुलाई करते हो, पब्लिक में बहुत फेमस हो रखा तुम। हाँ क्या जादू है इस काली पोटली का? हाँ? अरे छोड़ छोड़, अरे रुकना, क्यों भैया देखोगे जलवा? हाँ? क्या है भैया जादू इसमें? पूरी पब्लिक दीवानी हो रखी है इसकी। चला गए सम्राट, सम्राट, तुमने यहाँ पे कपड़े धुलते तो अक्सर देखे होंगे, लेकिन आज एक इंसान को धुलता हुआ भी देखेंगे। अब बोल। सर, यहीं पे मैं सारे कपड़ों पर केमिकल मिक्सचर लगाता था, किसी खास इंसान के कपड़ों पे नहीं, बल्कि हर किसी के कपड़ों पे। और फिर उन्हें काले कपड़े में बांधकर सबके घर पहुंचा दिया करता था। तो कपड़ों में आग अपने आप कैसे लगती थी? सर, मैं कोई धोबी नहीं हूं, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं एक केमिकल साइंटिस्ट हूं। इस केमिकल की खासियत यह है कि जब ये कपड़े पे लगता है तो ये तभी रिएक्ट करता है जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती हो। सूरज के यूवी रेस माचिस की तीली की तरह काम करती है, और जिसने भी ये कपड़े पहने हैं वो कुछ ही पल में जल के राख हो जाते हैं। अरे तो तू अपने केमिकल की परख के लिए मासूम लोगों की जान लेगा क्या? तेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? मेरा यकीन कीजिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मैंने ये काम मजबूरी में किया है। एक आदमी है जिसने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी है, उसी ने मुझसे ये सब करवाया है। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। अपने बेटे को नहीं खोना चाहता मैं, इसीलिए मजबूरन मुझे सब कुछ करना पड़ा। वो आदमी कौन है जो ये सब तुमसे करवा रहा है? मैं उसका नाम तक नहीं जानता सर। उसकी आंखों में मैंने हैवानियत देखी है, जैसे वो सबको जलाकर खाक करना चाहता हो। अरे बेवकूफ, तू जानता भी है तेरी इस हरकत की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। ये कपड़े तूने और किसी को तो नहीं दिए? जी सर, और भी लोग हैं जिन्हें मैंने कपड़े दिए हैं। सर प्लीज प्लीज उन्हें बचा लीजिए। सर, मैं और लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता सर, नहीं बनना चाहता। कहाँ है वो लोग? उनके एड्रेस क्या है? सर, शहर में 5-6 जगहों पे मैंने ये कपड़े दिए हैं, शहर के अलग अलग कोनों में। ओह नो, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। ये एक आदमी का काम नहीं है। तुम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाओ। सर, आज आप घर जल्दी आइएगा। आपको पता है ना, डिलीवरी की डेट पास आ रही है और कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल जाने के लिए। हाय, ओके, लेकिन ऑफिस से जल्दी आने के लिए मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा ना? हाँ। तो ठीक है, मुझे शर्ट दे दो ताकि मैं ऑफिस जल्दी जाऊं और जल्दी वापस आऊं। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूं।
अभिज्ञान? मैंने ऑलमोस्ट सारे घर चेक कर लिए, सिर्फ एक घर बाकी है। तुम्हारा क्या स्टेटस है? अभिज्ञान खाली एक घर बचा है, वहाँ पे फोन किया जा रहा है, जिससे मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, ये लीजिए आपकी शर्ट। सुबह सुबह पुलिस। अरे ऑफिसर, लिसन मी ऑफिसर, आखिर बात क्या है? आपकी धोबी ने आपको कपड़े दिए हैं जो काली गठरी में बंधे हो? धोबी ने काले कपड़े में? हाँ, लेकिन बात क्या, आखिर हुआ क्या? कहाँ है वो कपड़े? वो बेडरूम में है, लेकिन ऑफिसर आपने इनमें से कोई कपड़ा इस्तेमाल किया है? हाँ, ये टी शर्ट पहनी है। निकालिए इसे जल्दी। आखिर ये टी शर्ट से मुझे क्या खतरा हो सकता है? आइए दिखाता हूँ आपको। ये क्या सर? जल्दी आना। हाँ हाँ, अपना ध्यान रखना। पुलिस। हाँ? क्या आपके घर में कोई धोबी काली चादर में कपड़े लेके गए? हाँ, लेकिन हुआ क्या? मेरे पति अभी उसमें से एक शर्ट पहन के गए। पुलिस फटाक से उनको कॉल करके कहिए कि वो कहीं भी धूप में ना निकले, उस शर्ट की वजह से उनकी जान खतरे में है। प्लीज। नॉट रीचेबल। मोहित। हाँ अभिज्ञान, वहां सब ठीक तो है ना? अरे नहीं यार, मैं लकीली टाइम पे पहुंचकर मोहित को बचा लिया, वरना आज एक और लाश मिलती। पता नहीं कौन है ये जानदार, क्या चाहता है, इतने मासूमों की जान लेकर ये हासिल क्या करना चाहता है? अभिज्ञान, कल 26 जनवरी। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। कहीं रिपब्लिक डे को बहुत बड़ा कांड करने का इरादा तो नहीं है इसका? सम्राट, अगर ऐसा है तो हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। अभी अपने को पैसा देने वाले नए बॉस ये हैं। तुम लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो? कैसा मिशन? तू तो ऑफिस जाने वाला सीधा साधा आदमी लगता है। हमसे क्या पढ़ाई लिखाई का मिशन करवाना चाहता है क्या? अब किसी को मेरे इरादों पर कोई शक या कोई सवाल? मैंने तुम्हें मजाक करने के इतने पैसे नहीं दिए, तुम्हें बड़ा काम करने के इतने पैसे दिए। इसीलिए जितना तुमसे कहा जाता है उतना ही करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वरना रिजल्ट तुम्हारे सामने है। कल सुबह तुम सब यहां पर आ जाना, इसी वक्त।
और मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करना। चलो चलो भाई लोग, चलो चलो। सर जी। अरे एसीपी साहब आप। सही फरमाया। जितने सवालों का सही जवाब दोगे उतनी हरी पत्तियां मिलेगी तुमको। और साहब गलती से कोई मिस्टेक हो गया तब? यहां से लात, वहां से मुक्का पड़ेगा। नहीं, अरे साहब वो तो मैं बताने वाला था, बिना बता के मरना थोड़ी है मुझे। तो बताओ, शहर में हाल ही में जो जलने के हादसे हुए थे उनके बारे में क्या पता? साहब सुनने में एक आदमी है, थोड़ा सनकी है, वो सब वो अंडरवर्ल्ड का नहीं है। साहब उसने 10 लोगों को पैसा दिया था, कोई बहुत बड़ा काम करने के वास्ते। क्या काम है? साहब जिस हिसाब से उन्हें पैसा मिला था ना, उस हिसाब से तो लगता कोई बहुत बड़ा काम था। बस साहब इससे ज्यादा मुझे नहीं पता काम के बारे में साहब, कसम से। ठीक है, ले लो। उन लोगों का एड्रेस, I mean, उसका पता मालूम है तुम्हें? पता तो नहीं पता साहब। अब सब आप ही बताइए कि इतने से पैसों में गुजारा कहाँ होता है? सोचिए तो आप ही सोचिए। ओ भाई मुन्ना, हमारा एक थप्पड़ तो काफी होगा ना सारे उम्र भर के गुजारे के लिए है? अरे साहब वो जज्बात में बह गया और उल्टा सीधा कह गया, बता रहा हूँ ना साहब। उनमें से एक आदमी का पता मालूम है, मोंटी, चौटाला चौल 134 नंबर। मोंटी? नहीं सर, नहीं सर, मैंने सब कुछ सच बता दिया आपको, सब कुछ सच। सर जितना मालूम था उतना बता दिया मैंने, मुझे नहीं मालूम। सम्राट, इतनी मार खाने के बाद तो मुर्दा भी बोल पड़ता। मुझे लगता है कि ये वाकई उस आदमी के इरादों के बारे में कुछ नहीं जानता। हो सकता है, लेकिन कमीना है बड़ा शातिर। मतलब जिन लोगों को पैसे देके जिनसे काम करवा रहा है उनको भी उसके प्लान की भनक तक नहीं है, इसलिए हमें अब और चुकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसे ये पता लग गया कि हमको उसकी मीटिंग के बारे में जरा सी इंफॉर्मेशन, फुर्र हो जाएगा। You're right. तेरी टाइम और इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है ना? हाँ साहब बिल्कुल सही। अगर गलत हुई ना तो बहुत बुरा हाल कर दूंगा तेरा। नहीं साहब एकदम सही है। मोंटी, चल भाई मिस्टर अब्बी, आई विल सी यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। मतलब सम्राट बाबू का वक्त हो गया अभी मोंटी की वैकेंसी फिल करने का। लेकिन सम्राट, वहां बहुत खतरा है, मुझे अपडेट करते रहना। अरे खतरों से खेलते खेलते तो सम्राट बड़ा हुआ है, हैं? पर थारे जैसे भाई भी तो हैं पीछे। अच्छे से धुलाई कर ले। ऑल द बेस्ट। क्या गर्मी है। भाई लोग सुन लो, मुंबई के भाई,
जोंटी भाई के स्मॉल वन भाई मिस्टर जोंटी पधारे ले हैं हट जा रे क्राइम मिस्टर गोगो। इसे कहते हैं हीरो की एंट्री। कितनी गर्मी हो रखी है यार मुंबई में। अच्छा वो बताया कुछ गरम खोपड़ी ने किधर जाने का क्या करने का? क्या मालूम, अपने से ज्यादा पूछने वूछने का नहीं, बस काम किया, फिर वो उसके रास्ते अपन अपने रास्ते। सही है भाई। अबे लेकिन तू कौन है बे? अबे मेरे को नहीं जानता क्या? अरे बोले उधर से भी गाड़ी आएगी, अपने बॉस से पूछना। जा गया आ गया वो, पूछ उससे। मेड आ गया सच्ची यार हो तुम सब? अरे हाँ बॉस, लेकिन किधर जाने का, मतलब क्या करने का क्या? तू कौन है? मैंने तुझे हायर नहीं किया। अरे बॉस मेरे को नहीं जानता क्या? अरे वो मोंटी का भाई जोंटी। मोंटी को क्या वो मोशन जरा लूज हो गया भाई। हाँ ठीक है ठीक है। सबसे पहले मुझे तुम सब लोगों का मोबाइल फोन चाहिए। कलेक्ट कर। फोन निकाल। फोन क्या को देने का भाई? नहीं देने वाला इसको फोन, अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आता है भाई, नहीं उठाया तो बहुत मचमच होती है उसे, समझा गया? ये टेढ़ा हो गया है क्या? बॉस के सामने क्या बोलने का क्या नहीं जानता नहीं क्या? मोंटी ने बताया नहीं तेरे को? अरे बॉस एड़ा है, कल ही एक को टपका डाला इसने, बहुत मचमच कर रहा था। अरे चुप, अपने को नहीं जानता है वो, तेरा बॉस भी नहीं जानता है क्या? अपना खोपड़ी घुमा ना, सब उथल पुथल हो जाएगा इधर ही। देना जल्दी, फोन निकाल। अरे बॉस जरूरी है क्या फोन वोन देना? है फोन दे अपना। और एक बात, तुम सब लोगों के पास एक एक गन रहेगी, तुम्हें सिर्फ नजर रखनी है। और काम की बात, अगर किसी भी पुलिस वाले ने मुझे मेरा काम करते वक्त रोका तो वहीं गोली मार देना उसे। अरे साहब टेंशन नहीं, वहीं कभी ठोक डालेगा वो डिस्क आउट करके। लेकिन पहले बोलो जाना किधर है भाई? शट अप! मुंह बंद कर अपना। दोबारा तूने अपना मुंह खोला ना, वहीं बंद कर दूंगा हमेशा के लिए तेरा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो। सर, सम्राट सर की मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से ना यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सम्राट का फोन तो यहाँ पे, फिर वो कहाँ गया? सर वो जरूर उन्हें अपने साथ लेके गया होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उसके पास वो केमिकल है मयंक। क्या करेगा वो उससे? कैसे अटैक करेगा इस पूरे शहर में? सर किसी भी तरीके से अगर सम्राट सर की तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो हमें पता चलता कि वो लोग कहाँ पे हैं। डोंट वरी मयंक, हम लोग कुछ देर यहाँ इंतजार करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट हमें कांटेक्ट जरूर करेगा। बैठो गाड़ी में। किधर आ गए हम लोग? ये मतलब करना क्या है भाई? ड्रम व्रम सब रख रखे हैं। अब आएगा मजा, जब मैं इस शहर को जलते हुए और तड़पते हुए देखूंगा। एक काम करो, इस केमिकल को टैंकर में मिलाओ, जल्दी। ये तो शहर का मेन पानी का सप्लाई है। अगर ये सारा केमिकल इसमें मिला देता है तो सारे शहर में तबाही मच जाएगी। मुझे किसी भी तरह से टीम को इन्फॉर्म करना होगा। ए शाने, तू यहाँ क्या कर रहा है? पीछे जा। आता है ना बॉस, इज्जत से बोलने का लेकिन है। अरे भाई ध्यान से सब लोग हैं।
पूरा चौकन्ना रहो एकदम, पुलिस नहीं आने पाए यहाँ पे। ए भाई, क्या लगता है तेरे को इधर पुलिस आएंगी क्या? मतलब इतना सुनसान एरिया है इधर, जंगल वंगल में किधर? चुप कर बे। अबे शाने, तेरी अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहा है, आपको मालूम है इधर पुलिस आ गया ना तो 1970 ओल्ड मॉडल नहीं चलने वाला। क्या नया वाला गन चाहिए होता है एकदम। ये क्या लल्ला गन एकदम चलता है। खुद को गोली मारेगा क्या? अरे घोड़ा जाम है ये। अबे भाई गोली लगी है सेक्रेटरी से, बता रहा तकलीफ में है। तकलीफ में? इसकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ। अरे भाई ऐसे इसकी तकलीफ दूर करेंगे ना तो तू खुद तकलीफ में आ जाएगा भाई। ऐसे एक को टपकाने लगेगा ना, एक दिन सब लोग मिलकर तेरे को टपका डालेंगे भाई। देख मेरी बात सुन, मैं कुछ करूँ क्या? अपन कुछ कर सकता है भाई। तूने इतना किया कम है क्या कि और भी कुछ करना चाहता है? तुझे गोली निकालने आती है? आती तुझे गोली निकालने? अरे भाई सॉरी, वो गोली तो नहीं निकालना था। अरे हाँ भाई, लेकिन अपना बचपन का एक सपाटी है भाई, क्लास फेलो बोले तो। वो बचपन से इन सब धंधों में है भाई, मुंबई में अब तक बहुत फेमस हो गया भाई। उसको बुलाता हूँ फोन करके, सीधा आएंगे, गोली निकाल के जाएंगे, किसी को कान खबर नहीं होगा भाई। बोले तो परफेक्ट इस काम है। बोलाऊँ क्या? ये ले और कान दे अपना। अरे हाँ भाई, कभी भी चलती है वैसे भी। अरे मुन्ना मेरा भाई। हाँ भाई, चोंटी बोल रहा हूँ। हाँ वो यार क्या अपने ना इधर भाई लोग है, उसको पाँव में क्या गोली लग गया भाई। हाँ बहुत सीरियस इंजर्ड है भाई। तो तू एक काम करना, इधर गोली निकालने के वास्ते आ जाना मेरा भाई प्लीज। थोड़ा टाइम खोटी करना है भाई। समझ गया सम्राट, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? लोकेशन भाई वो अपना शहर का झील है ना भाई, वाटर सप्लाई वाला। ठीक है, हम लोग अभी वहां आते हैं। तो लेकिन थोड़ा अर्जेंट है आने का। गुड जॉब, सी यू। चल लो भाई, काम हो गया भाई। आगे अपन गगन भाई है ना, मतलब सेफ्टी के लिए भाई पुलिस आ गया तो इधर अपन टपक जाएगा इधर ही। अरे देना भाई। हाँ विज्ञान, सम्राट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस आदमी के अलावा वहाँ और 10 लोग हैं। बोलिए चलिए, इसका मतलब वो लोग आर्म्ड हैं। हमें उन पर कब्जा करना होगा। हम लोग बहुत जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं, तुम हमें क्रॉस नाके पर मिलो। ठीक है सर, मैं इस बात का ख्याल रखूँ। बॉस, सारा केमिकल भर दिया, तो इस टैंकर को उस तालाब में खाली करो। अच्छा बॉस, एक क्वेश्चन, अपन इससे पर क्या करने वाले हैं? मतलब क्या होगा क्या इससे? तुझे कहा ना, अपने काम से काम रख। मैं पूछूंगा नहीं, तू मैंने खुद बोल के बताएगा। बोल क्या करने वाले सबका? तुम लोग सब बंदूक के नीचे। पुलिस वाला हूं, हमारा निशाना चूकता नहीं है। 1 सेकंड लगेगा मैंने गोली चलाने में। बोल। 1 सेकंड। तेरा निशाना भले ना चूके, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी ये फालतू की हरकतें देखकर मैं समझ गया था, इसके लिए तेरे गन में से मैंने सारी गोली निकाल ली थी। पकड़ लो इसे। हिलना मत। तू इन लोगों को जाके रख, टैंकर पानी में मैं डालता हूं।
टैंकर में फायर कीजिए, वरना पूरे शहर में तबाही फैल जाएगी सर। इसे रोकने के और भी तरीके हैं। अगर ये टैंकर ब्लास्ट हो गया तो? अभी यार मेरी टेंशन मत ले यार, टैंकर में फायर करो यार। अभिज्ञान, आर यू ओके? आई एम ओके सर। सम्राट! सम्राट! सम्राट बेटा वाह, तूने मारा सीना घर से चौड़ा कर दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिपाही से पहले तू इंसान है, कमजोरों का रक्षक। जब तू पुलिस वाला बन जाए ना, तो इंसानियत को मारने वाले दरिंदों में से किसी को नहीं छोड़ना। जी बापूजी। और खुददारी और देशभक्ति की राह में कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो बेटा पीछे मत हटना।